दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम सैमुअल टेलर कोलरिज के बारे में जानेंगे, जो कि एक अंग्रेज़ शायर हैं। साथ में वो एक बड़े मशहूर लिटरेरी क्रिटिक भी रहे हैं। उसके अलावा वो एक फ़िलोसोफर भी थे और थियोलॉजन भी थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये जो है उनके साथ मिल के सैमुअल टेलर कोलरिज ने रोमांटिक मूवमेंट की जो है वो बुनियाद भी डाली थी। जो उन्होंने लिखा था प्रीफेस टू लिरिकल बेल्स, तो उसके बारे में भी हम मुख्तसर जानेंगे। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें। इस चैनल को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है सैमुअल टेलर कोलरिज के ऊपर। तो एस टी कॉलरिज जो हैं ये 21 अक्टूबर 1772 को पैदा हुए, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ से 2 साल बाद, और 25 जुलाई 1834 को उनकी वफात हुई। ये एक अंग्रेज़ शायर, अदीब, नक्काद, फ़िलोसोफर और मजहबी माहिर थे, जो अपने दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट के बानी और लेक पोइट्स के जो हैं वो मेंबर थे। इसने चार्ल्स लेम, रॉबर्ट साउथी और चार्ल्स लाइट के साथ भी जो है वो मिल के काम किया और ताउन किया। और उन्होंने जो उनका एक मशहूर यानी काम था द राइम ऑफ द एंशंट मेरिनर, और इसके अलावा जो है एक और पोएम था कुबला खान, और इनका एक और मेजर प्रोज वर्क लिटरेरी बायोग्राफिया जो एक क्रिटिकल वर्क था, और ये मास्टर पीस जो है वो यानी कहलाता है, या मैग्नम ओपस कहलाता है सैमुअल टेलर कोलरिज का। और कई यानी एम.ए. इंग्लिश की यूनिवर्सिटियां जो हैं वो इसको शामिल करती हैं अपने सिलेबस में, जब लिटरेरी क्रिटिसिज्म के यानी सब्जेक्ट में। बहरहाल लिटरेरी बायोग्राफिया जो है ये यानी सैमुअल टेलर कोलरिज का तनकीदी काम ख़ास तौर पर विलियम शेक्सपियर पर यानी बहुत ज़्यादा असर वसूल रखता था। और उसने अंग्रेज़ी बोलने वाले कल्चर में यानी जर्मनी के जो आइडियलिस्ट फ़लसफ़े को भी मुतारफ़ यानी करवाने में मदद की। और कोलरिज ने काफ़ी जो है वो वर्ड्स भी कोइन किए, और इसी तरह से कुछ फ्रेजेस भी जो हैं वो उन्होंने कोइन की, इंट्रोड्यूस भी की उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यानी कुफर की मोतली। और इसी तरह से सैमुअल टेलर कोलरिज का काफ़ी जो है वो एक किस्म का इन्फ्लुएंस रहा, असर रहा बिलखुसूस रल्फ वाल्ड एमरसन पे, जो कि एक अमेरिकन थे। और साथ में जो यानी अमेरिकन एक किस्म का यानी मावरा मज़हब जो है जिसे ट्रांसेंडेंटलिज्म कहा जाता है, तो उस पे भी सैमुअल टेलर कोलरिज के जो है वो उनका काफ़ी गहरा असर था। इसके अलावा अर्ली वर्क्स हैं और साथ में उनकी एसोसिएशन विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। तो 1796 में उन्होंने मुख्तलिफ जो हैं वो मुसन्निफ़ीन से निजी तौर पर सोनेट भी छापे, जिनमें लेम जो उनकी एक सोनेट थी। साथ में उन्होंने जो है इस तरह से उन्होंने जो है वो यानी लॉयड साउथी और खुद विलियम लेजल हाउस जैसे बुजुर्ग जो हैं उनके साथ मिल के जो है उन्होंने काम किया। और इसके अलावा जो है उन्होंने 1797 और 1798 इन 2 सालों के दौरान जो है वो यानी हॉलैंड स्टवे और इसी तरह से समरसेट में, और कोलरिज कॉटेज के नाम से भी जिन्हें यानी जाना जाता है, तो वहाँ पे ये रहते थे। और कोलरिज की ज़िंदगी का यानी सबसे ये नतीजा खेज जो है वो यानी एक किस्म का पीरियड था। तो 1795 में कोलरिज ने शायर विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन जो थी यानी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और इसी तरह से राइम ऑफ दी एंशंट मेरिनर के अलावा कोलरिज ने अलामती नज़म जो है वो कुबले खान की कंपोजिशन की, जिस पर यानी लिखा था कि यानी खुद कोलरिज ने दावा किया कि ये जो है पोएम बेसिकली उन्होंने जो ओपियम ड्रीम के नतीजे में लिखी थी, यानी अफीम के यानी ख्वाब के नतीजे में, ये एक किस्म की बात गश्त में। और दास्तानी नज़म जो है क्रिस्टबल का पहला हिस्सा। इसके अलावा इस अरसे के दौरान उन्होंने अपनी बहुत सारी तारीफ़ी यानी गुफ्तगू नज़में ये चूँकि जो एक किस्म का जो है वो ये जो कन्वर्सेशन पोइम्स हैं, साथ में लाइम ट्री, बावर माय प्रिजन, इसी तरह से फ्रॉस्ट एट मिडनाइट और नाइटिंगेल जो हैं, ये भी इनके यानी कामों में शामिल हैं।
تو اس کے علاوہ جو ہیں وہ ولیم ورڈسورتھ کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے وہ لیریکل بیلنس جو ہے جو انہوں نے لکھا، یہ ایک پہلا والیوم ان کا چھپا تھا 1798 میں، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی رومانٹک موومنٹ کی انگلش لٹریچر میں۔ تو اس میں کافی زیادہ جو یعنی پوئمس تھے وہ ولیم ورڈسورتھ کے تھے، لیکن جو یعنی رائم آف دی اینشنٹ میرینر پوئم تھا کولرج کا، تو یہ اس لیریکل بیلنس کے یعنی اس فرسٹ پبلیکیشن میں یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی اس کو شہرت ملی، جو پوئم لکھا تھا سیموئل ٹیلر کولرج نے، دی رائم آف دی اینشنٹ میرینر۔ اسی طرح سے ستمبر 1798 میں کولرج اور ورڈسورتھ جو ہے وہ جرمنی کے لیے روانہ ہوئے، لیکن کولرج جو ہے وہ وہاں سے وہ جدا ہو گئے ولیم ورڈسورتھ سے، اور وہ یونیورسٹی ٹاؤن کے علاقے میں جو ہے وہ رہے۔ اور اسی دوران جو ہے سیموئل ٹیلر کولرج نے جو جرمن فلسفی جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا اور اس کے بارے میں جانا، اور وہ کافی انٹرسٹڈ بھی تھے، خاص طور پر جو ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم تھا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کریٹیکل فلسفی جو تھی ایمینوئل کانٹ کی، اور اسی طرح سے لٹریری کرٹیسزم جو 18ویں صدی کا تھا، جو کہ ڈراماٹسٹ جو ہے وہ واٹر جو لیسنگ تھے، اور 1800 میں جو ہے وہ واپس انگلینڈ میں جو ہے وہ یعنی واپس چلے آئے جرمنی کو چھوڑ کے، اور وہاں پہ جو ہے وہ یعنی سیٹل ہو گئے۔ اور اسی طرح سے یہ اور ان کے جو دوست ہیں، جو گریٹا ہال کیسوک تھا لیک ڈسٹرکٹ میں کمبرلینڈ میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ یعنی شفٹ ہو گئے، جہاں پہ ولیم ورڈسورتھ جو ہیں وہ ان سے پہلے ہی وہاں پہ موو ہو چکے تھے۔ تو اسی طرح سے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ 1796 میں انہوں نے جو ہے مختلف یعنی مصنفین سے نجی طور پر جو ہے وہ جو کام کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ یعنی 18 مہینوں تک ورڈسورتھ کا جو یعنی ایک گیسٹ ہاؤس تھا، تو لیکن ایک مشکل یہ تھی کہ وہ جو گیسٹ ہاؤس تھا، تو یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیموئل ٹیلر کولرج جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی کافی بیمار بھی رہے ہیں، یعنی اس کی صحت جو تھی وہ نارمل نہیں تھی، اور اسی لیے وہ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اوپیم کا بھی استعمال کرتے تھے، یعنی وہ افیم کھاتے تھے۔ تو یہ عموماً ورڈسورتھ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ان کی جو یعنی بہن تھیں ڈوروتھی ورڈسورتھ، تو وہاں یہ جاتے تھے، تو وہ ڈوروتھی ورڈسورتھ جو ہیں وہ کافی فرسٹریٹ ہوتی تھیں، خصوصاً جب وہ کھانا پکاتی تھی ولیم ورڈسورتھ، اور جب کولرج ساتھ میں بیٹھتے تھے، تو اس میں عام طور پہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر کہ وہاں پہ جو کھانا بنتا تھا اس میں یعنی وہ نمک کم ہوتا تھا کولرج کے حساب سے، یا کولرج نمک سے جو ہے وہ یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، تو پھر کولرج عام طور پر اپنے انڈوں پر جو ہے وہ لال مرچ جو ہے وہ چھڑک دیتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ پھر اس کا جو کھانا ہوتا تھا وہ یعنی ایک قسم کا یونیک یعنی وہ کھاتے تھے، اور اس سے بنیادی طور پہ جو ہے وہ ڈوروتھی ورڈسورتھ جو ہیں انہیں یعنی ایک قسم کی چڑ بھی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی جو ازدواجی مسائل تھے، اور اسی طرح سے ڈراونے خواب اور بیماری اور افیم کا یعنی انحصار، اور اس میں پھر استعمال میں زیادہ، تو ورڈسورتھ کے ساتھ ان کا پھر تناؤ، اور پھر ان کے جو شاعرانہ اختیار پر یعنی اعتماد کے فقدان نے جو ہے وہ ان کو اور ورڈسورتھ کو جو ہے وہ یعنی الگ کر لیا، اور ان کے جو یعنی فلسفیانہ جو مطالعات تھے ان میں جو ہے وہ شدت بھی پیدا ہوئی، اور اسی طرح سے یہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو گئے تھے، اور یہ کافی جو ہے وہ جھٹکا بھی لگا تھا سیموئل ٹیلر کولرج کو، بالخصوص ولیم ورڈسورتھ کی جو یعنی دوستی سے جب جو ہے وہ یعنی وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ اس کے جو چند اہم کام ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں رائم آف اینشنٹ میرینر، اس کے بعد پھر ہم کرسٹبل کو دیکھیں گے، اور پھر ساتھ میں قبلے خان کو۔ تو کولرج اپنی لمبی لمبی نظموں، خاص طور پہ رائم آف دی اینشنٹ میرینر اور کرسٹبل کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ مشہور اور معروف رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے یعنی اس رائم کو کبھی نہیں پڑھا تھا وہ اس کے یعنی زیر اثر آئے ہیں۔ تو اس کے الفاظ نے انگریزی زبان کو یعنی کسی کے یعنی گلے میں جو ہے وہ الطراز کا
यानी इस्तारा दिया है। और इसी तरह से पानी, और हर जगह पानी, और ना ही पीने के लिए कोई कतरा, और इसी तरह से तकरीबन हमेशा पीने के लिए एक कतरा नहीं के तौर पर पेश किया जाता है। और कतरे एक जो है वो यानी एक किस्म की जो है वो यानी सेडर, और एक समझदार आदमी, आमतौर पर एक सीढ़ी लेकिन समझदार आदमी के तौर पर पेश किया जाता है। तो तमाम मखलूक़ात बड़े और छोटे के जुमले को जो है वो यानी ज़ायम ने मुतासर किया हो सकता है, और वो बेहतरीन तौर पर दुआ करता है जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और तमाम चीज़ें बड़ी और छोटी जो हैं वो दोनों यानी प्यारे खुदा के लिए जो हमसे प्यार करता है, उसने सबको बनाया और प्यार किया। इसी तरह से क्रिस्टोबल जो अपनी मौसीकी की ताल, ज़ुबान और उसकी जो है वो यानी वोथक कहानी के लिए जो है वो जाना जाता है, या वो मशहूर है, ख़ास तौर पे जो वोथक स्टोरी है उसके लिए। इसके बाद कुबले खान है। तो ये बेसिकली एक ख्वाब में, या एक ख्वाब या एक टुकड़ा, अगरचा मुख्तसर है, और मुख्तसर तो है, लेकिन फिर भी जो है वो बड़े पैमाने पर जाना जाता है। तो कुबले खान और क्रिस्टोबल दोनों की जो इजाफी रोमांटिक या जो आओ है, तो क्योंकि वो कभी यानी ख़त्म नहीं हुए थे। इसी तरह से कोलरिज जो है वो अंग्रेज़ी शायरी की एक अहम शख्सियत हैं। उनकी नज़मों ने उस दौर के तमाम बड़े शायरों को बराह रास्त और दिल की गहराइयों से मुतासर किया। वो अपने हम असर एक पेचीदा कारीगर के तौर पर जो है वो जाना जाता था, जो अपनी नज़मों के मोहतात अंदाज में किसी दूसरे शायर के मुकाबले में ज़्यादा सख्त था। और साउथी और वर्ड्सवर्थ उनके पेशेवराना मशवरे पर यानी मुनहसर करते थे। इसी तरह से वर्ड्सवर्थ पर उनका यानी असर ख़ास तौर पर इसलिए अहम है कि बहुत से यानी नकादों ने बातचीत की शायरी के ख्याल के साथ कोलरिज को जो है वो यानी एक किस्म का सहरा दिया है। अमूमी रोज़मर्रा की ज़ुबान को यानी गहरी शायराना नक्शों और नज़रियात के इजहार के लिए इस्तेमाल करने का ख्याल, कि जिसके लिए वर्ड्सवर्थ जो हैं इतना मशहूर हो गए थे, तो यानी उसकी इब्तिदा जो है वो शायद पूरी तरह कोलरिज के जहन में जो है वो हुई थी, या ये माना जाता है। इसके अलावा जो है जो मास्टर पीस कहा जाता है, या मैग्नम ओपस कहा जाता है सैमुअल टेलर कोलरिज का, वो है लिटरेरिया बायोग्राफिया। ये एक अदबी तनकीद है। तो कोलरिज ने अपनी शायरी के अलावा अदबी तनकीद के यानी बासर टुकड़े भी लिखे, जिनमें सवाने हयात जो है वो लाइटेरिया भी शामिल है। तो अदब पर उनके ख्यालात और आरा का मजमूआ, जिसे उन्होंने 1817 में जो है वो शाया किया। तो ये बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है, ये उनका बुनियादी तौर पे जो है वो एक प्रोज वर्क है, जो कि अंग्रेज़ी अदब के ऊपर उनका एक यानी तनकीदी जायज़ा पेश करता है। तो इस काम ने मुसन्निफ़ की ज़िंदगी की सवाने हयात के साथ साथ अदब पर उनके तासरात को भी पेश किया। और इस मजमूए में अरस्तू से जो है वो इमानुएल कांत, और इसी तरह से शेलिंग तक जो है तक के जो अदब के यानी फ़लसफ़ियाना उसूलों की वसी रेंज का जो है वो तज्ज़िया भी था। और उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे हम उम्रों की शायरी पर भी जो है वो अमल दरामद किया। तो कोलरिज ने माबदल यानी तबे की उसूलों की वजाहत 19वीं और 20वीं सदी में जो है वो अमली जो है वो बरादरियों में गुफ्तगू के मकबूल मौज़ूआत थे। और टी एस एलियट ने बताया था, या उनका ये मानना था, कि कोलरिज शायद अंग्रेज़ी क्रिटिक्स में सबसे बड़े और एक लिहाज से वो आखिरी क्रिटिक भी जो हैं वो थे। ये सैमुअल टी एस एलियट के जो हैं वो बेसिकली तासुरात थे सैमुअल टेलर कोलरिज के बारे में, कि वो इन्हें अंग्रेजी अदब के सबसे बड़े क्रिटिक मानते हैं, और वो कहते हैं कि शायद ये आखिरी क्रिटिक भी थे। तो सवाने हयात जो है वो यानी लिटरेरी या बायोग्राफिया, और उनकी शायरी में जो अलामतें हैं सिर्फ कोलरिज से यानी मकसद से मुतल्लिक़ नहीं हैं, बल्कि कायनात और ज़ाती तजर्बे को समझ और काबिल रूहानी तौर पर हम आहंग बनाने के लिए यानी ये किस्म की आलात हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो कोलरिज के नज़दीक जो है वो संग दागदार मकड़ी जो है, यानी जिससे एक किस्म का जो है वो आप यूँ समझें कि जो है वो यानी फिट हो जाती है। तो ये जो उन्होंने यहाँ पे मकड़ी का जो है जो यानी उन्होंने इसको इशारतन कहा है, तो वो बेसिकली ये है कि शुरू होता है तख्लीकी सलाहियतों, तख़य्युलात या रूहानी पेशरफ़्त
यानी कि वक्फे वक्फे से फितरत पर तबसरा नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी का सफ़र और मंजिल मकसूद है। इस तरह से मकड़ी की 5 टाँगें जो हैं वो यानी मरकज़ी यानी मसले की नुमाइंदगी करती हैं, यानी जिसके हल के लिए कोलरिज जो है वो यानी बेसिकली रहता था। और इसी तरह से यानी अरस्तू वाली जो है वो मंतक और ईसाई जो फ़लसफ़े के माबैन कशमकश है, तो मकड़ी की 2 टाँगें मकाला और अदावत के यानी मुझे नहीं में की नुमाइंदगी करती हैं। ये ख़्याल कि कोई चीज़ खुद नहीं हो सकती और उसके बरक्स हो सकती है। इसी तरह से घड़ी के काम न्यूटन के आलमी यानी नज़रिए की बुनियाद, जिसे कोलरिज ने मुस्तरद कर दिया। बाकी 3 टाँगें यानी एक्सोटेस्ट जो हैं और इसी तरह से मेसोथेसियस जो हैं और तरकीब या इसी तरह से होली जो है वो तस्लीस जो है उसके नज़रिए की नुमाइंदगी करते हैं कि ये मुतसाद होने के बगैर चीज़ें जो है वो हट सकती हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था सैमुअल टेलर कोलरिज का, जो उन्होंने लिटरेरी बायोग्राफिया में जो है वो उसका उन्होंने इज़हार किया। तो ये था हमारा आज का सेशन सैमुअल टेलर कोलरिज के ऊपर। आई होप कि आपको सैमुअल टेलर कोलरिज के बारे में काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मालूमात मिली होंगी, जो आपके काफ़ी काम आएंगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। It's goodbye and have a nice time till then. So see you.